स्टूडेंट्स, कल हमने रेननकुलेसी फैमिली के बारे में देखा था। आज हम बात करते हैं ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी जो नाम है वो पहले दिया गया था और इसका जो नया नाम है वो है ब्रेसिकेसी, क्योंकि जो नया नामकरण के अनुसार इस लास्ट में जो भी फैमिली होती है उसके नाम के अंत में जो सफिक्स लगता है वो CEAE होना चाहिए। तो क्योंकि क्रूसीफेरी में CEAE नहीं है इसलिए ब्रेसिकेसी इसका नया नाम दिया गया है। अब इस फैमिली के कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखें तो इसके जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक वर्षीय हैब होते हैं, शाख होते हैं, कुछ द्विवर्षीय भी होती हैं। इनकी लीव जो होती हैं वो सरल होते हैं, वीणा के आकार की होती हैं और एकांतर अनुपत्री होती हैं। इनका पुष्पक्रम जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एसिमाक्स या फिर समसिक प्रकार का होता है और इसके फ्लावर जो होते हैं वो चतुर्थई, मतलब हमने कहा था डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर या तो चतुर्थई या फिर टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस होते हैं, पंचतई होते हैं, जबकि मोनोकोट्स में वो ट्राइमेरस होते हैं, 3 या 3 के गुणज में चलते हैं। त्रिज्या सम्मित होता है इनका फ्लावर, मतलब किसी भी काट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। दलपुंज जो होते हैं वो क्रूसिफॉर्म होते हैं, क्रॉस रूप में होते हैं। इसके पुमंग है वो चतुर्दीर्घी, मतलब टेट्राडाइनेमस, मतलब है कि 4 अंदर होते हैं वो बड़े होते हैं और 2 बाहर होते हैं वो छोटे होते हैं। इनका जो जायांग है वो द्विअंडपी होता है, युक्तांडपी होता है, एकोष्टकी होता है शुरू में, लेकिन एक आभासी पट रेप्लम बनने के कारण वो द्विकोष्टकी हो जाता है और इसका प्रेजेंटेशन है वो भीतीय पेराइटल टाइप का होता है, भीति पे लगे हुए होते हैं बीजांड, और बीज अभ्रूणपोषी होते हैं और बीज पत्रों में वसीय तेल संचित होता है। तो ये थे इस फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स। अब हम इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग जैसे रेननकुलेसी में देखा था वैसे ही इसमें भी डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म में। क्लास इसकी होगी डाइकोटिलिडनी, डाइकोट है। सब क्लास इसकी होती है पॉलीपेटली। सीरीज है थैलमेफ्लोरी। ऑर्डर होगा इसका पेराइटलीज और फैमिली है ही ब्रेसिकेसी। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। अब हम इसका फ्लावर देखें तो पहले देखें ये एक ट्विग है, एक शाखा है, इसमें ये लीव्स हैं, देखो ये वीणा के आकार की लीव्स हैं और ये क्योंकि डाइकोट प्लांट है तो इसका लीव्स का जो ये सिरा विन्यास है वो कैसा है, जालिकावत रेटिकुलेट है, जैसे जाल सा बना हुआ है ये सिराओं का ऐसे। इसका ये फ्रूट दिख रहा है, फल होता है वो सिलिकुआ होता है और ये फ्लावर है। ये फ्लावर देखो यहाँ देखें तो फ्लावर का सबसे बाहरी चक्र क्या है, केलिक्स। केलिक्स का प्रत्येक सदस्य सेपल कहलाता है। तो ये 4 सेपल हैं, इसमें बाह्य दल हैं 4, उसके बाद ये दल हैं, पेटल होते हैं और इसके अंदर हैं स्टेमन, एंड्रोसियम और लास्ट में ये है गाइनोसियम। तो ये जो सेपल हैं इनको अलग से यहाँ दिखाए हैं, ये हैं सेपल या सबको मिला के हम कहेंगे केलिक्स। दूसरा है ये दल जो होते हैं कोरोला, दलपुंज, ये कोरोला हो गया। ये 2 भागों में बंटा होता है, इनका जो पेटल्स हैं वो, ये इसका क्लो होता है जो तीखा और ये लिम। उसके बाद हम एंड्रोसियम देखें तो एंड्रोसियम में ये देखो ये स्टेमन है, इन स्टेमन में दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये 2 छोटे हैं, ये बाहर की साइड में है और ये 4 स्टेमन हैं वो अंदर की साइड में है, 2 आगे की और 2 पीछे की ओर, टोटल 4 हैं और ये लंबे होते हैं, दीर्घ होते हैं। दोनों बाहर वाले जो हैं वो लघु होते हैं, छोटे, इसलिए इन्हें चतुर दीर्घी कहते हैं क्योंकि 4 होते हैं अंदर वाले वो दीर्घ होते हैं। और अंत में सबसे अंदर है ये इनका कार्पल, जिसमें नीचे नीचे ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। अब हम इसकी ओवरी में देखें तो ओवरी में
ये देखो, ये शुरू में एक ही कोष्टक होता है इस कोष्टक में, लेकिन बाद में ये आभासी पट रेपलम बन जाता है। रेपलम की वजह से द्विकोष्टकीय हो जाता है। और ये भित्ति पे यहाँ ये बीजांड लगे होते हैं, तो इसका जो बीजांडन्यास है वो कैसा होता है, भीति होता है। कल रेननकुलेसी में हमने कहा था बेसल टाइप का होता है, बेस पे लगे हुए होते हैं। अब हम इसका देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में इसका फ्लावर कैसा होता है, हमने कहा चतुर्थई होता है, मतलब 4 या 4 के गुणज में बाह्य दल, दल, पुंकेसर और कार्पल होते हैं, 4 या 4 के गुणज में। दूसरी बात ये इसका फ्लावर होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हैं, एंड्रोसियम भी है, गायनोसियम भी है, और ये द्विलिंगी होता है। ये त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का होता है, मतलब इसको किसी भी कार्ड से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, इसलिए ये है एक्टिनोमॉर्फिक। और इसमें स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं, चतुर्दीर्घी होते हैं, जो अभी हमने यहाँ देखे थे। अब इसका देखें हम फ्लोरल डायग्राम। ये यहाँ मदर एक्सिस है, उसके बाद सबसे बाहर क्या होते हैं, सहपत्र। तो इसमें देखो ये असहपत्री होता है, इसलिए यहाँ सहपत्र नहीं दर्शाया गया है, वरना यहाँ हम ऐसे सहपत्र दर्शाते, लेकिन क्योंकि असहपत्री होता है इसलिए सहपत्र यहाँ पे नहीं दर्शाया, जबकि रेननकुलेसी में यहाँ हमने सहपत्र दर्शाया था। उसके बाद है दल, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज में 4 बाह्य दल होते हैं, सेपल होते हैं, 2 में 2 बाहर 1 2 और ये 2 अंदर की साइड में, तो ये 4 क्या हो गए हैं, बाह्य दल। तो इसको हम इसका साथ साथ में अगर फ्लोरल फॉर्मूला लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने कहा ये क्या है, ई ब्रैक्टिएट है, EBR है, मतलब सहपत्र नहीं है। दूसरा ये फ्लावर कैसा है, हमने अभी देखा त्रिज्या सममित है, किसी भी कार्ड से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, और द्विलिंगी है, तो ये तो फीमेल और ये मेल, ये द्विलिंगी हो गया। उसके बाद कहा कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं, 4, 2 चक्रों में 2 + 2, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, कैलिक्स देख लिए। उसके बाद कोरोला, तो कोरोला भी कितने हैं, 4, तो हम उसके आगे देखें, जैसे 2 + 2 लिख दिए। कोरोला कितने हैं, 4, एक कोरोला के पेटल्स 4 हैं, 1 2 3 4, और चारों वेलवेट में जुड़े हुए हैं, मतलब इनके कोर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये C4। ए में स्टेमन कितने हैं, 4 हैं, 6 हैं, 4 अंदर वाले बड़े हैं और 2 बाहर वाले छोटे हैं, तो 2 + 4, और लास्ट क्या बच गया है, गाइनोसियम। गाइनोसियम में हमने कहा द्विअंडपी होता है और युक्तांडपी होता है, जुड़े हुए होते हैं दोनों अंडप, और इसका फ्लावर है वो हाइपोगाइनस टाइप का होता है, मतलब ओवरी क्या, सुपीरियर और सुपीरियर ओवरी में हम क्या दर्शाते हैं, नीचे जी को अंडरलाइन करते हैं। ये फ्लोरल फॉर्मूला कल वाले वीडियो में रेननकुलेसी के साथ में लिखा हुआ था, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो पहला है वेजिटेबल्स एंड एडिबल्स, मतलब भोज्य पदार्थ और सब्जियों के रूप में, जैसे फूल गोभी होती है, वो उसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी होती है बोट्राइटिस। तो इसका जो यंग इन्फ्लोरेसेंस है वो खाया जाता है। दूसरी कैबेज, पत्ता गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरा कैपिटेटा, इसकी जो काई कलिका और इसकी जो पत्तियां हैं वो खाई जाती हैं। गांठ गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेरा गोगाइलोडस, इसका फूला हुआ मांसल तना खाया जाता है। चौथी बटन गोभी होती है जिसे ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी है उसकी, गेमीफेरा, इसकी पत्र प्रकलिकाएं खाई जाती हैं। फिर मूली, रेफेनस सेटाइवस,
इसकी जो जड़ें होती हैं वो तर्करूपी होती हैं और उनको खाया जाता है, और साथ ही इसके जो यंग फ्रूट्स होते हैं वो भी खाने के सब्जी बनाने के काम आते हैं। शलजम टर्निप होता है, ब्रेसिका रापा, इसकी जड़ें होती है वो कुंभी रूपी होती हैं। अभी हमने कहा मूली की जड़ें कैसी होती हैं, तर्करूपी, और इसकी शलजम की कुंभी रूपी नेपिफॉर्म रूट्स, ये खाई जाती हैं। दूसरा है खाद्य तेल के रूप में, तो इस कुल के कुछ पौधे होते हैं उनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है जो भोजन पकाने के काम में या मालिश हेतु काम में लिया जाता है। जैसे पीली सरसों है, ब्रेसिका ओलेरेसिया विराई सरसों। आजकल इसका नाम थोड़ा करेक्ट कर दिया है, ब्रेसिका नेपस वेराइटी ग्लोका। सफ़ेद सरसों है, ब्रेसिका अल्बा। काली है, ब्रेसिका चाइनेंसिस। काली राई का बोटनिकल नेम ब्रेसिका नाइग्रा। देसी राई ब्रेसिका जुनसिया। रेपसीड जो तोरिया होता है वो ब्रेसिका नेपस वेराइटी नेपस। और तारा मीरा है वो एरुका सेटाइवा। इसका जो तेल है वो लाइट जलाने मतलब प्रकाश के लिए काम में लिया जाता है। फिर है औषधीय पौधे, तो औषधीय पौधों में जैसे चंद्रसूर है, लेपिडियम सेटाइवम, तो इसके बीजों का उपयोग यकृत की बीमारियों में किया जाता है। एक है खूबकला सिसम्ब्रियम इरियो, इसके तने व पत्तियों का उपयोग जो स्कर्वी रोग है दांतों का उसके उपचार में किया जाता है। तरहा नोस्ट्रिशियम ऑफिसिनेल है, इसके बीज जो अस्थमा के उपचार में काम आते हैं। ऐसे ही शोभाकारी पादप ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे चांदनी या कैंडी टफ्ट, जिसका बोटनिकल आइबेरिस अमारा है, ये एनुअल हर्ब है। बास्केट ऑफ गोल्ड एलाइसम सेक्सटाइल, ये भी एनुअल हर्ब है। ऐसे ही एक वीड है कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, वो वैसे तो वीड है लेकिन उसका भी एक मेडिसिनल इम्पोर्टेंस माना। ऐसे इस फैमिली के कुछ सदस्य हैं जैसे ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका जुनसिया, ये भी मसालों कॉन्डिमेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।